इनका व्रत है दोनों का, मैंने नहीं रखा व्रत, मैं 2-3 साल से छोड़ दिया। अब हैप्पी करवा चौथ आप लोगों को भी, करवा चौथ बहुत बहुत बधाई। अब हम अंदर जाके कथा सुनते फिर बताते हैं आपको। 2 भुआ मेरी इधर हैं, छोटी वाली बेंगलोर में है अभी, पिछले साल यहीं थे, अभी बेंगलोर में है वो। अभी वहाँ से फोटो भेजेगी, फिर इसमें ऐड कर देंगे उसको। देखो करवा चौथ की तैयारी यहाँ पे हो रखी है, सरकी की थाली लग रखी है, पूरा तैयारी कर रखी। ये देखो इन लोगों का पिंकी सही है, पिंकी ना वो तू अटकेगी तो फिर प्रियंका पढ़ देगी, कभी अटक बीच में है किताब पढ़ती लड़की पढ़े नहीं। मैं ये बोली मतलब प्रियंका पढ़ देगी ना, फिर अगर कभी तू अटक के पढ़ती उसकी अच्छी है ना, उसकी अच्छी है ना, उसमें भी है ना थोड़ा। अरे कोई नहीं, अभी है तो वो मैं ये बोल रही थी। तो इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। करवा चौथ व्रत की कथा। एक साहूकार के साथ लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। इसलिए उसको बोले पढ़ लेते तो वही पढ़ लेंगे। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन जीम लो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, परंतु वे इस कारण को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया। वह भाभियों द्वारा दिखाया प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया और श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसकी श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देकर भगवान गणेश उससे प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर
श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेगा वे सब प्रकार से सुखी होते हैं, कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। करवा चौथ बस इतना ही है बस। हाँ, हो गया। करवा चौथ के उद्यापन वगैरह है ना, बस हाँ इतना ही तो है किताब है। जय करवा माता हो गया। इतना ही है इसमें। मेरी वाली निकाल, आराम से निकालना, देखो उसमें वो है छोटी सी लगी। जल्दी पढ़ लिया क्या? नहीं उसमें पूरी नहीं थी। शॉर्ट में ब्रीफ में देता ना। मुझे मांगना नहीं आता, सो कहे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले, और बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा, तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और नाती, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरे शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया माई, क्या मांगती है? हमारा वचन है, जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग दिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ। गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा, दयावंत चार भुजाधार, जो हाथ ला सिंदूर सोए मूस की सवारी। जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा, आंख दे दे कोलनी को काया, बांझनी को पुत्र दे दे निर्धन को माया। फूल चढ़े और चढ़े मेवा, सूर श्याम शरण आवे सफल करे सेवा। जय गणेश देवा पार्वती पिता महादेवा। माता रुद्राणी तुम बरतक माता, लक्ष्मी माता पुनिरदान पति पाता, पाता लक्ष्मी माता, निवासिनी तुम दाता। लक्ष्मी माता बेभाव तुम साथ घबराता। जय लक्ष्मी माता
नहीं होता, वस्त्र न पाता, खान बान का दे बहु खान तुमसे आता, लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरधरी दाता, रत्न चतुर्दशी तुम बिन कोई नहीं पाता। जय लक्ष्मी माता महालक्ष्मी जी आरती जो कोई नर गाता, पूरी आनंद समाता, पाप तर जाता। जय लक्ष्मी माता। चाहे सुबह का मिलाता, शायद मैया जी की दृष्टि दादा। जय लक्ष्मी माता। एक किताब ले लो ना, ये वाली सही है लेकिन ये वाली हाँ। एक ले लो, बहुत सारी लाइनें थोड़ा अलग अलग नहीं रही। हाँ इसमें अलग है। सूरज को अरे नीचे हो जाता है भाई। नहीं जो पाठ कर दिया आप, अब चाय बनाएंगे। क्या हो गया? अभी वो चेंज हो ना। हाँ ये देखो अभी सब फोटो वोटो शूट करे इधर, फिर आंटी आप भी आओ। ये देखो सुमन भी है यहाँ पे। आंटी इधर आगे को जा। हाथ थोड़ा लंबा करना, कितना करो जितना होगा इतना तो करो बस। आंटी करो नहीं इधर को, वो कहाँ देख रही? लगा रखा तेरे टाइम के चक्कर में हमारी यहाँ दुख जाएगा यहीं करते करते। कैमरा खराब हो रहा है। नहीं है अब ये सब फोटो वोटो शूट कर रहे हैं, मैं जाती हूँ। अरे कपड़ा बदलती फिर चाय बनाती सामने हूँ पे खाता होना चाहिए ना। चलो अभी तब तक के लिए। भेज दे रहा हूँ। अरे यहाँ बिल्डिंग दिख रही साफ आया था। आ जाओ ना तुम भी, आ जाओ यार। ना है तो आ जाओ तुम भी। आजा आजा। ये देखो मेरी बहू है, हम अभी पूजा कर दिया इनने। अभी 3 का 3 हम यहाँ पे अभी अरे मम्मी बहुत ज्यादा इधर अभी चाय चुई पी, चाय चुई पीएंगे तब थोड़ा देर में चाय बनाते हैं। इनको मैं नीचे जाती हूँ, बस अभी हो गया। बाद में शाम की फोटो वोटो फिर शूट करेंगे।